उत्तर भारत के धुंध से ढके एक गांव बेलापुर के बाहर एक पुरानी कच्ची सड़क थी। लोग कहते थे कि वह रास्ता सीधे जंगल पार करते हुए दूसरी तरफ के कस्बे तक जाता है। पर उसी सड़क का एक मोड़ ऐसा था जहां कोई शाम के बाद नहीं जाता था। क्योंकि वहां एक तीसरा रास्ता था, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ, जिस पर जो भी चला लौटकर नहीं आया। गांव वाले कहते उस रास्ते पर आवाजें आती हैं, किसी के चलने की, पर दिखता कोई नहीं। अर्णव 22 साल का, गांव का रहने वाला, बहादुर पर जिज्ञासु बहुत। उसका दोस्त रघु थोड़ा डरपोक लेकिन दिल का अच्छा। दोनों रात में कस्बे से लौट रहे थे। चांद बादलों में अटका था, हल्की सी धुंध सड़क पर फैल रही थी। अर्णव बाइक रोकता है। रघु, लगता है बैक टायर फंस गया है, उतरा तो जरा। रघु डरते हुए इधर उधर देखता है। भाई जल्दी कर, ये वही जगह नहीं है जहां। अर्णव हंसता है, अरे सब कहानियां हैं, कोई तीसरा रास्ता वास्ता नहीं होता। तभी अचानक हवा तेज चलती है। झाड़ियों के पीछे से सर की आवाज आती है। रघु कांपकर पीछे हटता है। किसी ने चलने की आवाज की। अर्णव टॉर्च मारता है। झाड़ियों के पीछे धूल उठती दिखती है और एक अंधेरा सा रास्ता दिखाई देता है। तीसरा रास्ता। अर्णव बोला, चल देखते हैं। कितने लोग डरते हैं इसी से। रघु चिल्लाया, ना भाई ना, रात के इस टाइम में। पर अर्णव झाड़ियों में रास्ता खोलकर अंदर चला गया। रघु मजबूरी में पीछे गया। अंदर घुसते ही दोनों को लगा जैसे तापमान अचानक गिर गया। रास्ता बहुत पुराना, पेड़ों की डालियां ऊपर से जाल की तरह। अचानक टप 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 कदमों जैसी आवाज। अर्णव टॉर्च घुमाता है, कोई नहीं। रघु फुसफुसाता है, कदमों की आवाज आगे से आई और पीछे भी। अब दोनों की सांसें तेज। अर्णव खुद को संभालते हुए बोला, ये जंगल है, गूंज हो सकती है। लेकिन अगले ही सेकंड कदमों की गूंज उनके बिल्कुल पास से गुजरी, मानो कोई अदृश्य आदमी उन्हें छूकर निकल गया हो। रघु चीख पड़ा, भाई चल निकलें। थोड़ा आगे बढ़ते ही दोनों एक क्लियरिंग में पहुंचे। मध्य में एक पुराना बरगद और उसकी शाखा से लाल कपड़ा लटक रहा था। हवा नहीं, फिर भी कपड़ा हिल रहा था। अर्णव धीरे से बोला, यह किसने बांधा होगा? रघु रोते हुए बोला, हम क्यों पता करने आए हैं? अर्णव कपड़े को छूने ही वाला था कि पीछे से एक महिला की फुसफुसाहट सुनाई दी, मत छुओ, वो रास्ता तुम्हारा नहीं है। दोनों उछलकर पीछे मुड़े। कोई नहीं, केवल धुंध में एक परछाई सी जो पलक झपकते गायब। अचानक अर्णव का पैर किसी पत्थर से टकराया। वह नीचे झुककर देखता है, पुरानी लकड़ी की पट्टी। उस पर घिसा हुआ सा लिखा था, यह रास्ता दुर्घटना वाले पुराने पुल की ओर जाता है। रघु बोला, वो पुल तो 12 साल पहले टूटा था। 5 लोग मरे थे, उनके शव नदी में मिले ही नहीं। अर्णव के हाथ कांपने लगे। मतलब यह रास्ता उसी तरफ जाता है जहां लोग गायब हुए थे। दोनों का डर अब असली था। अचानक हवा फिर तेज हुई। बरगद का कपड़ा अपने आप ऊपर उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींचा हो। और फिर अनगिनत कदमों की आवाजें चारों तरफ से आने लगीं। दाएं, बाएं, पीछे, सामने, पर कोई दिखता नहीं। रघु चीखते हुए बोलता है, भाग अर्णव भाग। दोनों रास्ते की ओर भागने लगे। लेकिन धुंध गाढ़ी होती जा रही थी और कदमों की गूंज उनके पीछे पीछे, जैसे कोई दौड़ रहा हो। बहुत पास अर्णव ने महसूस किया मानो किसी ने उसकी शर्ट पकड़कर खींचा। लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं। भागते भागते वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां रास्ता शुरू हुआ था। जैसे किसी ने उन्हें बाहर धकेल दिया हो। जैसे ही दोनों तीसरे रास्ते से बाहर निकले, कदमों की सारी आवाजें बंद। सन्नाटा, सिर्फ उनके हाफने की आवाज। रघु ने रोते हुए कहा, अब कभी क्यूरियोसिटी मत दिखाना। ये रास्ता
इंसानों के लिए नहीं है। अर्णव ने झाड़ियों की तरफ देखा। रास्ता धुंध में फिर गायब हो गया था, जैसे कभी था ही नहीं। पर उसी वक्त पीछे से एक अनजानी महिला की आवाज आई, अच्छा किया जो लौट आए। तीसरा रास्ता सिर्फ उन लोगों को बुलाता है जिन्हें वापस नहीं आना होता। दोनों कांपकर पीछे मुड़े। कोई नहीं, सिर्फ हवा और झाड़ियों में हिलता वही लाल कपड़ा। आखिरी सस्पेंस। अगली सुबह अर्णव ने हिम्मत करके उसी जगह जाकर देखा। धूप थी, जंगल शांत, पर झाड़ियों के पीछे वह तीसरा रास्ता नहीं था। केवल घास और मिट्टी। न कोई रास्ता, न कोई लाल कपड़ा, न कोई निशान, लेकिन जमीन पर एक ताज़ा पैर का निशान था, जैसे कोई रात में उनके पीछे पीछे चल रहा था।